पीरियड्स यानी मासिक धर्म के बाद गर्भ धारण करने का सही समय। किसी भी महिला के लिए गर्भवती होने का एहसास बेहद खास होता है। यह उसे न केवल मां कहलाने का गौरव दिलाता है बल्कि उसे संपूर्ण नारी भी बनाता है। इसी कारण लगभग हर महिला अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर आगे बढ़ना चाहती हैं। ऐसे में गर्भ धारण करने से पहले ओव्यूलेशन के संबंध में हर जानकारी होना जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हम इसी संबंध में तमाम सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपको ओव्यूलेशन के बारे में जानकारी तो मिलेगी ही, साथ ही उन दिनों के बारे में भी पता चलेगा जो गर्भ धारण करने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। मासिक धर्म के कितने फेस होते हैं? यह ओव्यूलेशन ही है जो आपके गर्भवती होने की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। ओव्यूलेशन महिलाओं में मासिक चक्र के बीच आने वाला एक चरण है। यह प्रक्रिया मासिक धर्म शुरू होने से लगभग 2 हफ्ते पहले ही शुरू हो जाती है। इस दौरान महिलाओं के सबसे ज्यादा फर्टिलाइज होने की संभावना होती है। इस समय महिलाओं के एग्स अंडाशय से निकलकर शरीर में आते हैं, फिर ये शुक्राणुओं के साथ मिलने पर गर्भधारण का कारण बन सकते हैं। इस दौरान किसी भी महिला के गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रत्येक महिला रजोनिवृत्ति की अवस्था में पहुंचने तक हर महीने गर्भधारण कर सकती है। प्रेगनेंसी को कैसे प्रभावित करता है ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन और प्रेगनेंसी में सीधा संबंध है। साफ शब्दों में इसे समझें तो बिना ओव्यूलेशन किसी भी महिला के लिए गर्भ धारण करना मुश्किल है। ओव्यूलेशन की प्रक्रिया प्रत्येक महिला में हर महीने मासिक चक्र के पूर्ण होने के बाद शुरू होती है। सभी महिलाओं में पीरियड की तारीख के हिसाब से यह प्रक्रिया अलग अलग पूरी होती है। इस प्रक्रिया में महिला के एग्स अंडाशय में सक्रिय हो जाते हैं। उनके सक्रिय होने के बाद उनमें से एक मैच्योर एग फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद वह एग शुक्राणुओं की प्रतीक्षा करता है। अंडाशय से निकलने वाले अंडे का जीवन काल केवल 12 से 24 घंटे का ही होता है, इसलिए शुक्राणु की गैर मौजूदगी में यह अपने आप नष्ट हो जाता है। सही समय पर अंडे और शुक्राणु के आपस में न मिलने पर गर्भावस्था की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। अंडे के एक बार नष्ट होने के बाद महिला को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अगले मासिक चक्र तक का इंतजार करना पड़ता है। फर्टाइल दिनों की गणना के लिए ओव्यूलेशन ट्रैकर का इस्तेमाल कैसे करें? मां बनने में ओव्यूलेशन ट्रैकर आपकी मदद कर सकता है। इस ट्रैकर की सहायता से महिलाएं अपने फर्टाइल दिनों यानी गर्भ धारण करने के उपयुक्त दिनों के बारे में जानकारी हासिल कर सकती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर महिला की ओव्यूलेशन प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। आपके लिए यह जान लेना बहुत जरूरी है कि महिलाओं में मासिक चक्र 22 से 36 दिन के बीच हो सकता है। उनके मासिक चक्र की अवधि ही उनके ओव्यूलेशन का निर्धारण करती है। जहां कुछ महिलाओं में मासिक चक्र 28 दिन के अंतराल पर आता है, वहीं कुछ महिलाओं का मासिक चक्र 21 दिन में ही पूरा हो जाता है। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें अपना मासिक चक्र पूरा करने में 35 से 36 दिन लग सकते हैं। मासिक चक्र के आधार पर ओव्यूलेशन को कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है। 28 दिन के मासिक धर्म वाली महिलाएं 14वें दिन पे ओव्यूलेट करेंगी। 21 दिन के मासिक धर्म वाली महिलाएं 7वें दिन पर ओव्यूलेट करेंगी। 35 से 36 दिन के मासिक धर्म वाली महिलाएं 21वें दिन ओव्यूलेट कर सकती हैं। पीरियड्स के बाद गर्भ धारण का सही समय कब होता है? साफ तौर पर कहा जाए तो गर्भ धारण करना ओव्यूलेशन पर निर्भर करता है। इस दौरान अंडाशय से सक्रिय अंडा फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है। अगर हम 28 दिन पर होने वाले एक नियमित मासिक धर्म चक्र की बात करें तो माहवारी खत्म होने के बाद 10 से 17वें दिन के बीच के समय को गर्भ धारण के लिए उपयुक्त कहा जा सकता है। अब बात करते हैं गर्भ धारण की सबसे अधिक संभावनाओं के बारे में। पीरियड्स के बाद गर्भवती होने की सबसे अधिक संभावना कब होती है? पीरियड्स के बाद गर्भवती होने की सबसे अधिक संभावना ओव्यूलेशन से पहले के 2 दिनों और ओव्यूलेशन के दिन ही होती है। 28 दिन वाले नियमित मासिक चक्र के आधार पर कहा जा सकता है कि गर्भधारण के लिए पीरियड के बाद 12वां, 13वां और 14वां दिन सबसे ज्यादा संभावित होता है। अब बात करते हैं मासिक धर्म के बाद गर्भवती होने की संभावनाओं के बारे में। मासिक धर्म चक्र के कितने दिन बाद गर्भवती होने की कोई संभावना नहीं होती है।
जैसा कि इस वीडियो के शुरुआत में हमने बताया कि ओव्यूलेशन विंडो के तहत आने वाले निश्चित दिनों में साथी के साथ संबंध बनाने के दौरान गर्भवती होने की संभावना ज्यादा होती है। वहीं विशेषज्ञ इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि सामान्य तौर पर महिलाओं में ओव्यूलेशन विंडो मासिक चक्र के बाद 10 से 17वें दिन तक सक्रिय रहती है। अगर इस तथ्य को आधार मान लिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि मासिक धर्म से 17वें दिन बाद गर्भ धारण की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। अब बात करते हैं ओव्यूलेशन के दिन गर्भवती होने की सभी संभावनाओं के बारे में। क्या गर्भवती होने के लिए ओव्यूलेशन का दिन सही है? जी हाँ, ओव्यूलेशन का दिन गर्भवती होने के लिए सबसे सही दिन होता है। निश्चित तौर पर गर्भधारण के लिए ओव्यूलेशन से पहले के 5 दिन यौन संबंध के लिए बेहतर माने जाते हैं। वहीं ओव्यूलेशन वाले दिन भी गर्भधारण के लिए शारीरिक संबंध बनाए जा सकते हैं। ध्यान रहे, ओव्यूलेशन के 12 से 24 घंटे बाद गर्भधारण की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि इस निश्चित समय के बाद अंडा फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया के लिए उपस्थित नहीं रहता है। अब बात करते हैं पीरियड के दिनों में गर्भधारण की संभावनाओं के बारे में। क्या पीरियड के दिनों में आप गर्भवती हो सकती हैं? पीरियड के दौरान गर्भ धारण करने की संभावना पूरी तरह से खत्म नहीं होती है, लेकिन कुछ कम जरूर हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शारीरिक संबंध के बाद स्पर्म कुछ दिनों तक महिलाओं के शरीर में रह सकते हैं। इस बीच मासिक चक्र 21 से 24 दिन का रहने पर समय से पहले ओव्यूलेशन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यही कारण है कि पीरियड के दौरान भी गर्भवती होने की संभावना बनी रहती है, लेकिन ध्यान रहे कि यह महज एक अपवाद मात्र है। ओव्यूलेशन होने के लक्षण। अमूमन हर महिला में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है या नहीं, यह जानने की उत्सुकता लगी रहती है। आप इन लक्षणों के माध्यम से ओव्यूलेशन का पता लगा सकती हैं, जैसे कि शारीरिक तापमान। शारीरिक तापमान में बदलाव आना एक साधारण लक्षण है। इसकी लगातार निगरानी कर ओव्यूलेशन का पता लगाया जा सकता है। मासिक चक्र के शुरुआत में सामान्य तापमान 97.2 से लेकर 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। जैसे जैसे ओव्यूलेशन करीब आता है, शारीरिक तापमान बढ़ने लगता है। इस तरह आप आसानी से पता लगा सकती हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब शुरू हो रहा है। तापमान मापने के लिए आप बेसल डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल कर सकती हैं। सर्वाइकल म्यूकस में बदलाव। अगर आप ओव्यूलेट कर रही हैं तो मासिक धर्म शुरू होने से 2 सप्ताह पहले गर्भाशय के निचले हिस्से यानी गर्भाशय ग्रीवा में एक तरल पदार्थ बनने लगता है। यह पतला, पारदर्शी और चिकना हो सकता है। पेट में दर्द। ओव्यूलेशन के समय कुछ महिलाओं में पेट दर्द का अनुभव होता है। यह दर्द सामान्य और पेट में एक तय जगह पर हो सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जो कि इस बात का इशारा करते हैं कि ओव्यूलेशन प्रक्रिया जारी हो गई है, जैसे कि स्तनों का आकार बढ़ना व उनका कोमल होना, पेट फूलना, सामान्य व्यवहार में बदलाव इत्यादि।